Good morning, dear student. Welcome again in e-learning class by सविता सांगवान। और हमारे पास एक लिटिल फ्रेंड भी है आपका। ये कौन है? ये कोल्ड कोल्ड ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के साथ हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, खानी नहीं है, सिर्फ देखनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इन विच यू हैव बीन आस्क्ड द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन चूजन फॉर प्रोजेक्ट वर्क आर 13, 16, 14, 17, 16 एंड 14 ईयर्स। ये दी हुई है बेटा। देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ अ चाइल्ड इन द टीम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन दैट इज 90 और एवरेज एज हमसे पूछी गई है, हम वो पता कर लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा तो उसमें भी एवरेज हम देखेंगे इस सेक्शन में एवरेज क्या रही, एवरेज रेट क्या है इस सेक्शन के बच्चों का कंपैरिजन के लिए। सेम वैसे एवरेज एज क्या है चाइल्ड की, हम किसी भी उसमें कह सकते हैं भी फिफ्थ में किस एज के बच्चे होते हैं तो उसकी एवरेज के बेस पे हम कहते हैं वो बेटा। तो हमने क्या किया, सम को डिवाइड किया नंबर ऑफ एडम्स दैट आर 6। तो 90 डिवाइड बाय 6 इज 15। सो 15 इज योर आंसर। क्लियर है? तो आपने मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट चलेंगे। ओहो, बी पार्ट नीचे मैंने वो कर दिया, सी ऊपर। द सचिन स्कोर्ड 98, 25, 105, 62 एंड 65 रन्स इन 5 मैचेस। देन व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर। तो हमने डिस्कस किया था बेटा, एवरेज का क्रिकेट में बहुत यूज़ होता है कि उसके बेस पे किसी को मैन ऑफ द सीरीज़ या अवार्ड दिया जाता है। तो अब जैसे ये सीरीज़ सचिन तेंदुलकर ने खेली, 5 मैचेस की सीरीज़ थी, तो इसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मैच में अलग अलग स्कोर किया। तो हम अंदाज़ा कैसे लगाएं कि उन्होंने लगभग कितने बनाए। तो हमने क्या किया, वी हैव फाइंड आउट द टोटल ऑफ 5 मैचेस, तो दैट इज़ 355। तो उसके बाद हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है टू फाइंड आउट व्हाट ही हैज़ स्कोर्ड इन अ मैच। तो इसके लिए हमने 5 से इसको डिवाइड किया, देन वी गेट 71। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। रमा अर्नड 65 रुपीज़, 82 रुपीज़, 79 रुपीज़, 75 रुपीज़, 90 रुपीज़ एंड 83 रुपीज़ इन 6 डेज़। तो ये 6 डेज़ की उसकी कमाई बताई हुई है। कोई शॉप वगैरह कुछ ऐसी चीज़ वो रमा कुछ इस तरह से कमाती है, कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती उसे। तो देन पूछा गया है फाइंड हीज एवरेज अर्निंग इन अ डे। तो उसकी एवरेज अर्निंग कितनी है ये पूछा गया है। तो इसके लिए टोटल अर्निंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं 6 डेज़ की, दैट इज़ 474। आप क्या करें, एवरेज अर्निंग ऑफ 1 डे वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 6 डेज़ की है तो 6 से डिवाइड करेंगे, अपॉन डिवाइडिंग वी गेट 6 7 42। ओके, देन 5 लेफ्ट, bring down 4, then it became 54. 6 nines are 54, so 79 is the average that Rama earned in a day. Okay, now let's see D part. In D part, the temperature of a city in 5 days was 38.5 degrees Celsius, 41.2 degrees Celsius, 46.2 degrees Celsius, 31.4 degrees Celsius, 37.2 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है बेटा। देन व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर। तो डेली का एवरेज टेम्परेचर पूछा गया है, क्योंकि डेली चेंज हो रहा है तो एवरेज क्या माना जाए कि लगभग कितना टेम्परेचर रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द सम टोटल टेम्परेचर ऑफ 5 डेज। सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट आपको भी मिला है। देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ डे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करके 5 3 15, 4 लेफ्ट, 5 8 40, 4 लेफ्ट, 5 9 45, 38.9। इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ई पार्ट देखिए बेटा, इसमें किसी बच्चे के मार्क्स
दिए गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो वही बात आ गई, कल मैंने आपसे डिस्कस भी की थी कि क्यों करना पड़ता है हमें से मैं एवरेज फाइंड आउट। जैसे कि एक बच्चा है जो कि मैथ्स में, सपोज मैं अपने सब्जेक्ट में ही लेती हूँ, मेरे सब्जेक्ट में वीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं अगर उसके बेस पे ही उसका कंक्लूजन निकालूं, कोई ज़रूरी नहीं सभी सब्जेक्ट में कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो, किसी किसी में उसका माइंड वर्क नहीं करता, वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाता, मैथ्स का उसे अच्छी तरह से नहीं आता मान लो, तो 40 मान लो उसने स्कोर किए मैथ्स में। अब मैं मैथ्स के बेस पे तो उसे यही सोचूंगी कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट प्रिपेयर होगा उसने बाकी में 90 अबव स्कोर किया है, तो उन सब की एवरेज से हमें पता चल जाएगा लगभग वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर करता है। इज इट क्लियर? सेम वैसे भारत स्कोर्ड इन इंग्लिश 88, हिंदी 64, संस्कृत 89, मैथ्स 96, ये तो इंटेलिजेंट है मैथ्स में। सो साइंस, इन साइंस 87 एंड सोशल स्टडीज़ मीन्स एसएस 80। तो ये उसने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में स्कोर किया। देन टोटल्स मार्क्स ऑफ सिक्स सब्जेक्ट्स दैट इज़ 504। तो आप इसके नीचे वो वन लाइन में रो में आ जाते हैं, वहाँ पे टोटल करके फिर यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। देन एवरेज स्कोर इन अ सब्जेक्ट, तो एवरेज स्कोर क्या माना जाएगा, वो बच्चा किस लेवल का है, 6 से डिवाइड करके 6 8 48, 2 लेफ्ट, 6 4 24। तो ये है उसका लगभग वो 84 स्कोर करता है। देखिए हिंदी के बेस पे देखा जाए तो 64 आए हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन 80s में है वो बच्चा, ये देख सकते हैं आप। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, एफ पार्ट की। एफ पार्ट में देखिए एक ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिस्कस की गई है कि उस ऑफिस में 20 एम्प्लॉयज़ गेट अ सैलरी ऑफ 1250, काफ़ी छोटा हो रखा है बेटा वो। 10 एम्प्लॉयज़ गेट अ सैलरी ऑफ 2000 ईच, मतलब एक पर्सन को 2000 मिलते हैं और ऐसी सैलरी वाले 10 पर्सन हैं। सेम वैसे 1250 जो रुपीज़ है एक पर्सन को मिलते हैं और ऐसी सैलरी वाले 20 हैं। तो पहले 20 एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड आउट कर ली, टोटल सैलरी कितनी होगी। तो क्योंकि सेम सेम है, ये नंबर 20 टाइम्स है, तो 20 से मल्टीप्लाई करके हमें 20 की वो पता चल जाएगी, दैट इज़ 25,000। और सेम वे 10 एम्प्लॉयज़ गेट सैलरी कितनी, 1 को मिलती है 2000, तो 10 की हो गई 30, तो ये और 1 ये 40 to 1 is 2, 20,000। तो अब टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 30, तो 30 एम्प्लॉयज़ को कितनी मिलती है, दोनों को मिला देंगे, गेट सैलरी 25 प्लस 20 45,000। क्योंकि एवरेज के लिए हमें सबको मिलाना पड़ेगा, अलग अलग सैलरी वो ले रहे हैं, 20 अलग ले रहे हैं, 10 अलग सैलरी ले रहे हैं, तो एवरेज पता करने के लिए सबका टोटल कर दिया। और अब हम 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन वी विल हैव आंसर दैट इज़ 1500। लगभग एक बंदे को उन्हें 1500 पे करना पड़ता है। ओके बेटा आगे देखिए, आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की सीरीज़ का वो दे रखा है, तो दोनों के मैचेस की वो दे रखी है बेटा। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ इंडिया इन अ मैच। तो इंडिया की एवरेज पूछी गई है, तो पहले सबसे पहले टोटल स्कोर फाइंड आउट करेंगे इंडिया का 3 मैचेस में, दैट इज़ 940 आ गया। अब एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया इन अ मैच 940, कितने मैचेस का स्कोर है 4 का, 4 से डिवाइड करके आ गया, 4 2 8, 1 लेफ्ट, ब्रिंग डाउन 4, 14 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 लेफ्ट, ब्रिंग डाउन 0 20, 4 5 20, 235। अब फाइंड एवरेज स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन अ मैच। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले उनका टोटल स्कोर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 844। कितना है 844। और अब उसका एवरेज स्कोर इन अ मैच 4 से डिवाइड करके, 4 2 8, 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4, दैट इज़ 211। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच टीम परफॉर्म्ड बेटर, किसने बढ़िया परफॉर्म किया, दैट इज़ इंडिया। यू कैन सी इंडिया की एवरेज अच्छी रही है 235 की और ऑस्ट्रेलिया की 211 की, सो इंडिया परफॉर्म्ड बेटर। इज इट क्लियर?
और इसी के साथ हमारी आज की क्लास एंड होती बेटा। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।